तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, हर तरफ कौमी परचमों की बहार, रोशनियों का शहर सब हलाली परचमों से सज गया। गली मोहल्लों बाजारों में परचमों की बहार, मुख्तलिफ इमारतों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल्स पर रश, बच्चे बड़े जोश खरोश से खरीदारी में मसरूफ, कारोबार में तेजी पर दुकानदार खुश दिखाई दिए। यौम आज़ादी की मुनासबत से शहर कायद में रंगारंग तकरीबात, सिंध सेक्रेटरीट में परचम कुशाई, मुआवने खुसूसी वज़ारा सरफराज लाजड़ और लाल चंद की खुसूसी शिरकत। मोमिनाबाद टाउन में माँ के हक के उन्वान से जश्न आज़ादी की तकरीब, परचम कुशाई, मिली नगमे और टैबलोज पेश किए गए। तलबा की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मार्का हक और यौम आज़ादी का जश्न, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में रंगारंग तकरीब, तालिबात ने रिवायती लिबास ज़ेबतन किए। NICH अस्पताल में मिली नगमे और तकरीरी मुकाबले। PECHS सोसाइटी में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी वॉक का इनकाद। वुमेन डेवलपमेंट के दफ्तर में भी तकरीब, सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की खुसूसी शिरकत। वज़ारा का अवामी अंदाज, कौमी परचम वाली शर्ट पहनकर खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत, परचम कुशाई की, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मुराद अली शाह खुसूसी बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहटें देखकर खुश, खुसूसी बच्चों के सामने खिताब को एजाज करार दिया। खुसूसी मराकज़ का दायरा वसी करने का भी ऐलान किया। कराची से थरपारकर तक आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। शर्जील इनाम मेमन और जुल्फ़िकार शाह ने आज़ादी ट्रेन का कैंट स्टेशन पर इफ्तिताह किया। ट्रेन हैदराबाद और मीरपुर खास स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन सफ़र मुकम्मल करके कल शाम 7 बजे वापस कैंट स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन को कौमी परचमों और तहरीक आज़ादी के बैनर्स से सजाया गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, 78 पाउंड का केक भी काटा गया। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, यौम आज़ादी के लिए मिसाली तकारीब का इनेकाद किया। इख्तलाफात भुलाकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त जुल्फ़िकार शाह बोले, नेशनल स्टेडियम में बड़ी तकरीब होगी। आज़ादी ट्रेन दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाएगी। जामिया कराची में जश्न आज़ादी का जश्न, पैगाम अमन क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में वुमेन स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी की टीमें मद्दे मुकाबल। दोनों टीमों की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस। MQM रहनुमा अमीनुल हक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जश्न आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी पर साइकिल रैली। MM आलम साइकिल रैली में 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। रैली का आगाज स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के दफ्तर से हुआ। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुनव्वर अली और डायरेक्टर असद अली की भी शिरकत। SBCA अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। कोई मरता है तो मरे, अदालत हुक्म देगी तो क्या आप काम करेंगे? क्या आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है? गार्डन वेस्ट रमजानाबाद में गैर कानूनी तामीरात के केस के दौरान जस्टिस इकबाल कुल्होड़ू के सख्त रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर KMC और SPCA के अफसरान अदालत में पेश। अदालत ने हुक्म दिया, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करें। SBCA से 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। वज़ीर जेल अली हसन जरदारी कैदी के फरार होने से लाइल्म निकले। कैदी का भागना जेल हुकाम की नाअहली। दिल चाहता है पूरा अमला मुअत्तल कर दूं। शाह लतीफ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कांस्टेबल मोहम्मद खालिद और नूर अहमद नामजद। कैदी पुलिस से फरार हुआ, जेल से नहीं। कैदी जावेद चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार था। पसंद की शादी करने पर नौजवान कत्ल, मुल्जिम अदालत पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मुल्जिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पोल्ट्री फीड क्वालिटी कंट्रोल के तहत कार्रवाई का केस। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी क्वालिटी कंट्रोल को दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात का जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्होड़ू ने रिमार्क्स दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता बंदा काम पाकिस्तान में करे और कानून बर्मा का लागू हो।
दिल्ली कॉलोनी में एलपीजी दुकानों के खिलाफ दरखास्त, सरकारी वकील ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, आपकी सदा पूरी हो चुकी और गैर महफूज दुकानें बंद कर दी गई। ये ना कहें सब जगह दुकानें बनी हुई हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में अफसरान को प्रमोशन ना देने का केस। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी को दरख्वास्त गुजारों की प्रमोशन नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वफ्द की गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात। वफ्द ने चावल के एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। शिपिंग कंपनियों के इजाफी फॉरेन एक्सचेंज रेट चार्ज करने की भी शिकायत। जमील अहमद ने दस्तावेजी सबूत मांग लिए, एक्शन लेने का भी वादा किया। स्कूल वैन और रिक्शे में तसादुम का मुकदमा थाना हैदरी मार्केट में दर्ज। मतन के मुताबिक फतह पार्क के करीब वैन के रिक्शे से टक्कर हुई। वैन ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था और तेज रफ्तारी से चला रहा था। पुलिस ने स्कूल वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मलेरिया और डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। रवा साल 1029 अफराद मलेरिया का शिकार। जिला मलेर में 385, साउथ 225, वेस्ट 146, ईस्ट में 85 केस रिपोर्ट। डेंगू के भी 341 केस सामने आए। एक शख्स जान की बाजी हार गया। तो बीमारियों का सफाई का ख्याल रखने पर जोर। पेट्रोलियम लीवी से 1220 अरब 21 करोड़ रुपए जमा। माली साल 2025 में पेट्रोलियम लीवी में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक लीवी बढ़ने से अवाम पर इजाफी बोझ पड़ता है। लीवी में मजीद इजाफा भी मुतवक्किल।